नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दिन है 39वां, कक्षा है 10वीं और दिनांक है 7 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, वाचन, लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिए हैं। पहला है छात्र घटी हुई अथवा देखी हुई घटना का विवरण अपने शब्दों में करेंगे। दूसरा है छात्र वृत्तांत लेखन करेंगे। संकल्पना है रचना विभाग, वृत्तांत लेखन। पहली कृति यहां पर दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक वृत्तांत लेखन के कुछ नमूने विद्यार्थियों को दिखाएंगे। प्रश्न पूछकर पता करेंगे कि वे वृत्तांत के बारे में जानते हैं या नहीं। विद्यार्थी वृत्तांत के नमूने देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अध्यापक चर्चा द्वारा विभिन्न प्रश्नों द्वारा वृत्तांत के संबंधी अधिक जानकारी देंगे। विद्यार्थी वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित होंगे। इसमें देखिए, जो वृत्तांत लेखन है, इस वृत्तांत लेखन को ये विद्यार्थी कितना जानते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार के प्रश्न अध्यापक पूछेंगे और विद्यार्थी वृत्तांत लेखन के बारे में क्या जानकारी रखता है ये पता लगाएंगे। और इसके बाद विद्यार्थी को वृत्तांत लेखन के नमूने दिखाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे और इस वृत्तांत लेखन के संबंधी अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। और इस वृत्तांत लेखन को, इसकी जानकारी सुनकर विद्यार्थी वृत्तांत लेखन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित होंगे। अध्यापक छात्रों को वृत्तांत लिखते समय जो जरूरी बातें हैं, वो जरूरी बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहेंगे। जैसे कि वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना आदि का होना अनिवार्य है। जब भी कोई हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उसमें ये जो वृत्त दे रहे हैं, उसका स्थल क्या है, स्थान क्या है, उसका समय क्या है और घटना का पूरा ब्यौरा कम शब्दों में यहाँ पर प्रकट होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष घटी घटना का वृत्तांत हो। यह जो घटना, इस घटना का हम वृत्तांत लिख रहे हैं तो वह प्रत्यक्ष घटी हो, ऐसी कल्पना करते हुए इस वृत्तांत को लिखना चाहिए। विषयानुसार लेखन हो। जो हमें विषय दिया गया है, इस विषय के अनुसार ही हमारा लेखन होना चाहिए। अपने शब्दों में लेखन हो, बड़ी जरूरी बात है। अपने शब्द। कई बार छात्र क्या करते हैं, जो बाजार में तैयार किताबें मिलती हैं, गाइड मिलते हैं, रिलायबल मिलते हैं, तो इनमें जो वृत्तांत लेखन किया जाता है वही भाषा का प्रयोग करते हुए वृत्तांत लेखन लिखते हैं, जो कि गलत है। वृत्तांत लेखन लिखते समय अपनी भाषा का या अपने शब्दों का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हो तब वह वृत्तांत लेखन एक प्रभावशाली बन जाता है। तो अपने शब्दों में लेखन होना चाहिए। सीमित शब्दों में अधिक आशय हो। यहाँ पर शब्दों की मर्यादा होने के कारण ज्यादा शब्दों का प्रयोग न करते हुए सीमित शब्दों का प्रयोग कर, और वो भी ऐसे शब्द कि जो शब्द तो कम हो लेकिन उनका आशय अधिक हो, ऐसे शब्दों का अगर वृत्तांत लेखन में हम प्रयोग करेंगे तो वह वृत्तांत लेखन और अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। अध्यापक वृत्तांत का नमूना दिखाकर उस पर चर्चा करवाएंगे। उस चर्चा द्वारा
वृत्तांत किस घटना का लिखा जा रहा है, घटना कब हुई है, कहाँ हुई है, वहां प्रत्यक्ष क्या क्या हुआ, इस बारे में प्रश्न पूछेंगे और वृत्तांत के संबंधी अधिक जानकारी देंगे। तो एक नमूना दिखाना है और इस नमूने पर चर्चा करनी है कि किस तरह से हमें इस वृत्तांत लेखन में जानकारी देनी है, कौन सी घटना है, यह घटना कब हुई है, कहाँ हुई है और वहां पर प्रत्यक्ष रूप में कौन कौन सी बातें हुई। ऐसे पहले प्रश्न पूछेंगे और बाद में जब विद्यार्थियों से जानकारी मिलेगी तो उस जानकारी के आधार पर वृत्तांत लेखन लिखेंगे। आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए कुछ विषय दिए हैं। अध्यापक वृत्तांत लेखन के विभिन्न विषय देंगे। विद्यार्थियों को वृत्तांत लिखने के लिए कहेंगे और यहाँ पर कुछ कृतियाँ दी गई हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़िए और अपने शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। जैसे अपनी पाठशाला में मनाए गए योग दिवस का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थान, काल, घटना का होना आवश्यक है। दूसरा है सावित्रीबाई फुले विद्यालय में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। और तीसरा देखिए समता विद्यालय में मनाए गए वार्षिक पारितोषिक समारोह का वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर एक नमूना मैंने दिया है, लेकिन आगे दिया है उसको हम जरूर देखेंगे। आओ सृजन करें। वृत्तांत लेखन के संबंधी अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और उस पर अपनी टिप्पणी तैयार कीजिए। तो वृत्तांत लेखन के संबंध में जो भी चर्चा कक्षा में हुई है तो वह चर्चा, उस पर आधारित एक टिप्पणी आपको तैयार करनी है। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। कक्षा 8वीं तथा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए वृत्तांत संबंधी स्वाध्याय हल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण जो दिया है वह उदाहरण हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, अपनी पाठशाला में मनाए गए पारितोषिक वितरण समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का उल्लेख आवश्यक है। 15 मार्च शनिवार को आदर्श पाठशाला शिमला में पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का आयोजन पाठशाला के हॉल में किया गया था। समारोह सुबह 10 बजे प्रारंभ हो गया था। पारितोषिक वितरण समारोह पाठशाला में अच्छे अंकों से पास होने वाले विद्यार्थियों को सम्मान देने के लिए तथा विद्यालय की खेल स्पर्धा में पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन 3 घंटे का रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री सौरभ वर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के अध्यापक श्री प्यारेलाल यादव ने की। सबसे पहले कुछ छात्र छात्राओं द्वारा कुछ मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। फिर पुरस्कार वितरण समारोह आरंभ हुआ और विद्यालय में अलग अलग विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के बाद हल्के जलपान का आयोजन किया गया। जलपान के बाद प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि द्वारा भाषण दिए गए। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो देखिए यह एक नमूना है। इस नमूना के तौर पर आधार पर आप जो बाकी बचे हुए वृत्तांत है, यह वृत्तांत लेखन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।